एक्चुअली काफी अरसे से, काफी हफ्तों से सोशल मीडिया के ऊपर जनरल फैज मीर साहब के ट्रायल के हवाले से बिल्कुल गलत तस्वीर, गलत न्यूज और झूठी खबरें दी जा रही थी। और कोई कह रहा था कि जो उनको उम्र कैद होगी, कोई कह रहा था कैद बामुशक्कत होगी, कोई कह रहा कोर्ट मार्शल हो गया। तो आई थिंक वो क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, वो बड़ी की पोस्ट पे रहे, DGI रहे, DGC रहे पाकिस्तान के, तो उसके लिए बड़ा जरूरी था कि DGI ने बहुत अच्छा किया कि उसको क्लैरिफाई कर दिया कि सोशल मीडिया पे जो खबरें ट्रेवल कर रही हैं उनके हवाले से, उसको होता ये है कि फिर एक अगर आप एक साफ शफाफ ट्रायल को, कानूनी ट्रायल को मीडिया ट्रायल बना दें, सोशल मीडिया ट्रायल बना दें, तो उससे उसकी सैक्टिटी और क्रेडिबिलिटी ट्रायल की जो मुतासिर हो जाती है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। और दूसरा जो अफगानिस्तान का उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान में सदर कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये अबूरी हुकूमत ने वादा किया था इलेक्शन करवाने का, इस वादे को भी कई साल गुजर चुके अब। तो जब हुकूमत वहाँ की अवाम की मर्जी से भी नहीं आई हुई, एक तरह की काबिज हुकूमत है, उसके ऊपर अवाम की कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है अफगान अवाम का, और ये वहाँ पर काबिज है। और उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए जो वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इस अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस सपोर्ट की वजह से अफगान तालिबान रजीम के आगे बेबस है। और वो पाकिस्तान पे जब वो दहशतगर्दी करते हैं तो वो रोक भी नहीं सकते। कतर में हमने टर्की में देखा, जो मुलाकातें हुई कतर और टर्की की मावरत के साथ, उसमें भी अफगान तालिबान हुकूमत जो बेबस नजर आई। उन्होंने तस्लीम तो किया कि टेररिज्म ग्रुप्स वहाँ मौजूद है, उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर वहाँ से हो रहा है, लेकिन उसको ऑफिशियल करने को तैयार नहीं थे। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो उनकी हो रही है तालिबान अफगान गवर्नमेंट की, वो इस वजह से हो रही है कि वो एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो DGI ने आई थिंक यही उसको क्लैरिफाई किया और दुनिया को बताया है कि हमारा वास्ता जो है एक स्टेट से नहीं है, एक इलेक्टेड लेजिटिमेट रिजीम से नहीं है, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर है जो विराजमान है वहां पर, वो जो एक्सप्लॉइट हो रहा है टेररिस्ट के हाथों। तो ये आई थिंक आज की प्रेस टॉक का मेन कोर थ्रस्ट था। ठीक है, उनको ब्रीफ किया गया है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल होगा, DGI SPR की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। चूँकि कई रोज़ से, कई हफ्तों से एक र्यूमर था कि कंक्लूड हो चुका है ये केस और फैसला हो चुका है, ये कोर्ट मार्शल हो चुका है, लेकिन DGI SPR की जानिब से इस ब्रीफिंग में वाज़े तौर पर यह क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ़ौज और फ़ौजी जो कार्रवाइयाँ हैं वो साफ, शफाफ और ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत ही होंगी। इसके अलावा जैसे ही अमल दरामद होगा, उन्होंने ये भी कहा कि आपको उस फैसले से मुताल्लिक फौरी तौर पर बता दिया जाएगा। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफ़ियों को इस मुतालिक ब्रीफ किया गया। DGI SPR की जानिब से ना सिर्फ फैज़ हमीद से मुतालिक बात की गई, उन्होंने मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतालिक है, अफगानिस्तान से मुतालिक है, वो भी बात की। अदील विराज एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं। अदील, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप बता रहे थे इस केस से मुताल्लिक के अभी चल रहा है, कोई कयास आराइयाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्या DGI SPR की जानिब से इस केस से मुताल्लिक कोई बताया गया है किस नौयत के इल्ज़ामात हैं? चूँकि कोई भी फैसला अगर कोर्ट मार्शल होता भी है, इस तरह का कोई फैसला होता है, तो केस की नौयत से मुताल्लिक भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बताया गया है किस नौयत के इल्ज़ामात हैं? देखिए, SPR की जानिब से ये बताया जा चुका है, जो सवाल किया DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है सहाफ़ियों को। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, और DGI SPR की जानिब से ये कहा गया कि कोर्ट मार्शल पर कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फैसला आएगा, हम आपको फौरी तौर पर बताएंगे। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से सहाफ़ियों से ये बात की गई, उनको ब्रीफ किया गया। उनका मज़ीद ये कहना था, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के नहीं, हम खुल्ला ऐलान करने के बाद हमला करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ बनी कमेटीज़ में फ़ौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे, काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। DGI SPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट सियासत के खिलाफ बयानियाँ चलाते हैं, जो कि गुज़श्ता
गुज़िश्ता रोज़ दुनिया न्यूज़ की जानिब से भी ये खबर ब्रेक की गई थी कि सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कि भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। फितना और ख्वारिज उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी पर ही आज DGISPR की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरून ममालिक से चलाए जा रहे हैं और ये खबर आपको दे रहे हैं DGISPR की जानिब से। सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया। ना सिर्फ उन्होंने फैज़ हमीद केस से मुताल्लिक ब्रीफ किया, चूँकि फैज़ हमीद केस एक आला नौयत का केस है, इस मुताल्लिक ये ब्रीफिंग में नहीं बताया गया कि हतमी कोई फ़ैसला क्या हुआ है, कहाँ तक ये प्रोसेस पहुँचा है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही कोई फ़ैसला होगा फौरी तौर पर आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है, ख़ास करके जो पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान के अंदर आती है, ख़ास करके अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है। एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं, फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGISPR की जानिब से ये कहा गया कोर्ट मार्शल पर क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फ़ैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। उन्होंने मजीद ये कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस मुतालिक उनका नुक्ता नज़र जान लेते हैं। राशिद वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रीफिंग दी गई है सहाफ़ियों को DGISPR की जानिब से फैज़ हमीद केस से मुतालिक बिलखुसूस उन्होंने बात की और सिक्योरिटी से मुतालिक जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की है क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है उस मुतालिक भी उन्होंने बात की। आपका क्या नुक्ता नजर है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर उन्होंने आर्टिकुलेट किया है कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी है हमारी पॉलिसी में, और हमने कोई ऐसा हमला इस वक्त नहीं किया जिसकी ये सोशल मीडिया और दीगर जो जराए हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे, प्रॉबेबली विद सम मिस्चीवियस इंटेंट। और जब भी पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो बड़ा क्लियरली उसको पहले उसका ऐलान करता है, उसके बाद वो करता है, ताकि हम विद इन लीगल बाउंड रहते हैं, इंटरनेशनल लॉ के राइट साइड पे रहते हुए, और वो प्रोपोर्शनेट होता है, मिलिट्री नेसेसिटी होती है उसकी, और उसको कोलैटरल डैमेज को बचा के उसको किया जाता है। दूसरा, ये जाहिर है बहुत सी क़यास आराइयाँ होती हैं जो कोर्ट मार्शल्स के हवाले से, और उस पे लोगों ने अपनी एक पूरा इंडस्ट्री बनाई हुई है जिससे वो प्रोबेबली यूट्यूब पे अर्न कर रहे हैं। तो झूठ का एक तूमार बांधा हुआ है, तो उसका उसने बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया है कि जब भी ऐसी चीज होगी तो फौज का जो एक निज़ाम होता है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। तो कोई भी कोर्ट मार्शल और उसका जो नतीजा होगा वो फिर उसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियल चैनल्स करेंगे तो उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो क़यास आराई हैं। ठीक है। अच्छा, आप के नज़दीक DGISPR के मुताबिक फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल होगा, प्रोसेस होगा जो कि अभी चल रहा है। आपके नज़दीक इस अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कौन कौन से इक़दाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मद्देनज़र रखने होने चाहिए? देखिए, बेसिक चीज़ें हैं, ये तो बहुत एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, उसमें वो दिफा का भी हक दिया जाता है और प्रॉपर उसकी जो एक स्टेजेस होती हैं प्रोसिक्यूशन की और डिफेंस की, उस पर विद इन जो मिलिट्री लॉ बहुत लेवरेज होती है कि उसको दिफा कर सके। और वो सारी स्टेजेस जब पूरी हो जाएंगी, एविडेंस जब कंक्लूड हो जाएगा, कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचेगा, तो उसके बाद ही फिर वो नतीजा अनाउंस होगा। और वो इसलिए उस पर टाइम लगता है क्योंकि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, ये किसी की जिंदगी, रेपुटेशन और उन चीज़ों का मामला होते हैं, और इसमें बड़ी इसको बारीक बीनी के साथ हर एंगल का जायजा लिया जाता है और फिर वर्डिक्ट उस पर दिया जाता है। इसलिए इस पे टाइम होगा और उसका सारा वेल स्ट्रक्चर्ड एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से कोई रूगरानी नहीं होती, उसको फॉलो किया जाता है।
ठीक है राशिद साहब, आप साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू हमें एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल वड़ाई जो इस्लामाबाद के। आदिल, आप हमें मजमूई तौर पर अपडेट कर रहे थे DGI-SPR की जानिब से जो बात की गई, जो ब्रीफ किया गया, कयास आराइयों से मुतालिक बात हो रही थी, गुरेज की बात की जा रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मीडिया और आवाम के दरमियान एतमाद बरकरार रखने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जानी जो है वो जाती रहनी चाहिए आपके नज़दीक DGI-SPR की जानिब से, या फिर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से, ताकि गुरेज किया जाए कयास आराइयों से? देखिए, आपका वैसे पहले सवाल तौर पे था क्या उससे बताएगा। एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी अदालती अमल है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है, DGI-SPR की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है सहाफ़ियों को और मजमूई तौर पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़, ख़ास करके फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक़ और जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं, ख़ास करके जो साइबर वॉर है उससे मुताल्लिक़ उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की मुहिम की जा रही है सोशल मीडिया पर। राशिद वली साहब की तरफ मैं एक बार फिर आना चाहूँगा। राशिद वली साहब, क्या मीडिया और आवाम के दरमियान एतमाद बरकरार रखने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रहनी चाहिए DGI-SPR की जानिब से या ISPR की जानिब से? फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGI-SPR की जानिब से कहा गया कोर्ट मार्शल पर कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के नहीं, हम खुल्लम खुल्ला ऐलान करने के बाद हमला करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ बनी कमेटीज में फौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरूनी ममालिक चलाए जा रहे हैं, बैरूनी ममालिक से चलाए जा रहे हैं। कामरान शाह सीनियर तर्जयकार में ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से बात की गई, ब्रीफ किया गया, खास करके फैज़ हमीद केस से मुतालिक बात की गई। उन्होंने कहा कि कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। जैसे ही कोई फैसला आएगा हम आपको बता देंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर?